प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से मन लगा करके पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज का टॉपिक है कि 4 घंटे पढ़कर बिहार टॉपर कैसे बने। सबसे पहली बात, हम बिहार टॉपर की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि हम पिछले 2 साल से लगातार बिहार टॉपर दे रहे हैं। चाहे बिहार फर्स्ट टॉपर की बात हो, बिहार थर्ड टॉपर की बात हो, टॉप 10 की बात हो, टॉप 100 की बात हो, टॉप 50 की बात हो, बहुत सारे बच्चे हमसे पढ़कर यानी टारगेट बोर्ड से पढ़कर बोर्ड में अपना नंबर बहुत ज्यादा लाए हैं, बेहतर किए हैं। बहुत सारे बच्चों से हम मिल चुके हैं, हजारों बच्चों से मिल चुके हैं जो कि बहुत बेहतर कर रहे हैं। तो आखिर जब इतने सारे बच्चों को हमने गाइड किया, इतने बच्चों से मिले, तो हमें जो अनुभव हुआ वो अनुभव आज हम आपको शेयर करने वाले हैं। और उस अनुभव के दम पर अगर हम कैलकुलेशन किए, उस अनुभव के दम पर हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये हमें स्पष्ट तरीके से पता चल जाता है कि 4 घंटे पढ़कर के भी बच्चे बिहार टॉपर कर सकते हैं। समझ में आया? कैसे प्यारे बच्चे, मैं आपको यहां पर प्रूव करके दिखाऊंगा। और अगर आज से आप लोग भी इस तरीके से 4 घंटे पढ़ना शुरू कर दिए तो सचमुच कह रहे हैं आप भी बिहार टॉपर बन सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से हम आपको बताएंगे उस तरीके से 4 घंटा पढ़ना होगा। ऐसा नहीं कि किताब ले लिए और 10 पन्ना पढ़ गए 4 घंटे में तो बिहार टॉपर कर जाएंगे। नहीं प्यारे बच्चे, 4 घंटा हमें हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करना है, अलग तरीके से पढ़ना है। क्योंकि आपको पता है कि टॉपर कुछ अलग नहीं करते हैं, टॉपर अलग कुछ नहीं पढ़ते हैं, वो हर एक चीज को अलग तरीके से पढ़ते हैं। यही अंतर होता है एक एवरेज स्टूडेंट में और एक टॉपर स्टूडेंट में। हम फिर से एक बार बोल रहे हैं, टॉपर कुछ अलग नहीं पढ़ते हैं बल्कि टॉपर हर एक चीज को अलग तरीके से पढ़ते हैं, तभी उनको याद रहता है। जैसा आपका दिमाग है ना, वैसा ही टॉपर का भी दिमाग है। ऐसा नहीं कि वो चीजों को बार बार रटते हैं, उनको पूरा कैसे याद हो जाता है, वो परीक्षा में पूरा कैसे बना लेते हैं, 100 में 95, 96, 97 नंबर उनका कैसे आ जाता है। कुछ अलग नहीं करते हैं बाबू, वो हर चीज को अलग तरीके से करते हैं। अगर आप भी उन सब चीज को अलग तरीके से करना शुरू कर दिए ना, तो यकीन मानिए आप भी टॉपर बन सकते हैं, क्योंकि आप में भी वो क्षमता है। क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप इस वीडियो को देखते देखते यहां तक पहुंच गए हैं तो समझिए कि जरूर आप भी बिहार टॉपर बनना चाहते हैं। और अगर नहीं बनना चाहते तो आप इस वीडियो को देखते ही नहीं, इस वीडियो पर क्लिक ही नहीं करते। अगर क्लिक किए हैं तो सिर्फ इसलिए चूंकि आप भी बिहार टॉपर बनना चाहते हैं और मैं आपको बिहार टॉपर बनाऊंगा। मैं आपको वो फॉर्मूला बताऊंगा जिससे आप बिहार टॉपर बनेंगे, बिहार में टॉप 10 में आएंगे। तो प्यारे बच्चे ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको यह सोचना होगा कि बिहार टॉपर बनते कैसे हैं। तो बिहार टॉपर सिर्फ और सिर्फ 5 सब्जेक्ट को पढ़ करके बनते हैं। कितना सब्जेक्ट पढ़कर? सिर्फ 5 सब्जेक्ट पढ़कर। सिर्फ 5 सब्जेक्ट पढ़कर आप बिहार टॉपर बन जाते हैं। सुनने में तो बड़ा लग रहा है कि अरे कोई भार ही नहीं है, सिर्फ 5 सब्जेक्ट पढ़ना है। हाँ बाबू, सिर्फ 5 सब्जेक्ट ही पढ़ करके आप बिहार टॉपर बन सकते हैं। जिसमें पहला तो आपको पता है एसएसटी, ठीक है ना, जो कि 80 नंबर का रहता है। दूसरा पता है प्यारे बच्चे साइंस, ठीक है, जो कि 80 नंबर का रहता है। तीसरा हो गया आपका हिंदी, जो कि आपका 100 नंबर का रहता है। चौथा आपका हो गया मैथ, जो कि 100 नंबर का रहता है। और 5वां हो गया संस्कृत, जो कि आपका 100 नंबर का रहता है। लेकिन जो मुस्लिम बच्चे हैं उनका यहां पर रहता है नन हिंदी। जो मुस्लिम बच्चे हैं उनका रहता है नन हिंदी। क्योंकि आपको पता है कि 2023 का टॉपर एक मुस्लिम विद्यार्थी था, रुमान अशरफ, आपको पता होगा, टारगेट बोर्ड का ही स्टूडेंट था। तो वो तो हिंदी और संस्कृत नहीं पढ़ा था, वो पढ़ा था नन हिंदी और उर्दू, ठीक है ना। तो हम प्यारे बच्चे आज इस पर भी चर्चा करेंगे, नन हिंदी और उर्दू पर भी चर्चा करेंगे, ठीक है ना। एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होता है बाबू इंग्लिश, एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होता है इंग्लिश। 10th क्लास की बात करें तो इसका नंबर नहीं कैलकुलेट होता है, 12th क्लास में इसका नंबर कैलकुलेट होता है। तो आप लोगों को पढ़ना है 5 सब्जेक्ट। कितना सब्जेक्ट पढ़ना है? 5 सब्जेक्ट पढ़ना है। लेकिन तैयारी 500 नंबर का नहीं करना है। हालांकि अगर आप एक तरीके से सोचेंगे तो 500 का करना है, लेकिन स्कूल से आपको मिल जाता है नंबर। तो आप लोगों को मुख्य रूप से जो तैयारी करनी है प्यारे बच्चों, वो करना है 460 नंबर का। इसी 460 नंबर में जो बच्चा बेहतर कर जाता है वो टॉपर बन जाता है, जो बेहतर नहीं करता वो टॉपर नहीं बनता है। आप लोगों को क्या करना है, कैसे 4 घंटा पढ़ना है, ध्यान से जरा देखिए। अगर आप हिंदी के स्टूडेंट हैं या फिर अगर आप नन हिंदी के स्टूडेंट हैं, यानी अगर आप हिंदू हैं तो भाई हिंदी लेंगे, मुस्लिम हैं तो आप नन हिंदी उर्दू लेंगे, ये तो एकदम कंफर्म है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, हम जैसा कि बच्चों से बातचीत की है, बहुत सारे बच्चों को जैसा हम जानते हैं कि बच्चों का सबसे हार्ड सब्जेक्ट जो लगता है ना, वो लगता है एसएसटी। उसके बाद बच्चों को जो हार्ड लगता है वो लगता है मैथ, और तीसरा जो हार्ड लगता है वो लगता है संस्कृत, ठीक है ना। संस्कृत के बाद अगर चौथा नंबर, हम ये साइंस के बाद चौथा नंबर मान ले तो संस्कृत। बच्चों को सबसे आसान अगर कोई सब्जेक्ट लगता है तो वो लगता है हिंदी। सबसे आसान सब्जेक्ट बच्चों को हिंदी लगता है। हम जैसा बच्चों से बातचीत करते हैं, बच्चों से जैसा हम नोटिस करते हैं, तो हमें ऐसा फील होता है। अगर इधर आ जाए तो हिंदी की जगह मुस्लिम बच्चे नन हिंदी उर्दू हो गया। अब जरा देखिए ध्यान से, जो चीज ज्यादा टफ है उस पर थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना है। आपको हम पहले भी बता चुके हैं प्यारे बच्चे कि आप शॉर्ट टारगेट बनाएं। क्या करें जी, जब भी पढ़ने के लिए बैठे हैं तो आपको शॉर्ट टारगेट बनाना है। आप चाहेंगे कि एक ही दिन में हम पूरा समुद्र पी जाएं, तो होने वाला चीज नहीं है। एक ही दिन में आप पूरा समंदर नहीं पी जाएंगे। पानी पिएंगे तो एक के लोटा पिएंगे, एक के गिलास पिएंगे, समझ गए ना। पूरा समंदर के फेर में रहिएगा, पेट फट जाएगा, झुट्ठों के आदमी मर जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, जो चीज हम आपको एकदम प्यारे बच्चे एकदम बेसिक ट्रिक कर रहे हैं, सारे बच्चे कर लेंगे। अगर ज्यादा कर सकते हैं तो और अच्छी बात है। आप अपना ऑनलाइन क्लास, आप अपना स्कूल का क्लास, इसको करने के बाद घर पर सिर्फ कितना देर पढ़ना है? 4 घंटा। लेकिन एकदम मन से 4 घंटा पढ़ना है। कितना देर? सिर्फ 4 घंटा।
कम से कम हम बोल रहे हैं, अगर एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं, अगर आप में काबिलियत है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ सकते हैं तो कम से कम 4 घंटा हम आपको आज बता रहे हैं। आप प्यारे बच्चे एसएसटी पर 1 घंटा दीजिए, ठीक है ना, एकदम 1 घंटा आपको नेट देना है, ठीक है ना, कम मत दीजिएगा। 1 घंटा डेली एसएसटी पर दीजिए, 1 घंटा कम से कम प्यारे बच्चों डेली आप लोग साइंस पर दीजिए, और 1 घंटा डेली आप लोग मैथ पर दीजिए, ठीक है ना। तीनों पर आप लोगों को 1-1 घंटा एकदम देना है तो देना है, समझ गए ना। साइंस पर 1 घंटा, मैथ पर 1 घंटा और सोशल साइंस पर 1 घंटा देना है। सारे बच्चे समझ गए। अब आपको आधा घंटा देना है हिंदी और आधा घंटा देना है संस्कृत, समझ गया ना। एकदम बेसिक बता रहे हैं, अगर कम से कम आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो हम बता रहे हैं। अगर आप में काबिलियत है कि आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं तो फिर आप 5 घंटे 6 घंटे का रूटीन बनाइए। लेकिन अगर आप प्यारे बच्चे 4 घंटा भी पढ़ते हैं तो 1 घंटा एसएसटी, 1 घंटा साइंस और 1 घंटा मैथ पर दीजिए। बाकी अगर आधा घंटा हिंदी और आधा घंटा ये यहाँ संस्कृत पर, ठीक है ना। इसके अलावा आधा घंटा नॉन हिंदी मुस्लिम बच्चे और आधा घंटा उर्दू पर दीजिए। और प्यारे बच्चे अगर आप सचमुच में टॉपर बनना चाहते हैं तो 1 घंटा का और टाइम निकाल लीजिए इंग्लिश के लिए। इंग्लिश आपको 1 घंटा पढ़ना है। कहिएगा कि सर इंग्लिश का तो नंबर नहीं जुटता है, फिर आप इसको 1 घंटा पढ़ने के लिए काहे बोल रहे हैं। इसलिए प्यारे बच्चों क्योंकि अभी नहीं जुटता है, लेकिन 12th क्लास में इसका नंबर जुटता है। तो अगर अभी से इंग्लिश में कमजोर हो जाएंगे तो फिर 12th क्लास में भी आपका सपना पूरा नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये तो यहां पर 10th क्लास में 1 घंटा इंग्लिश को इसलिए दीजिए क्योंकि 12th क्लास का हमारा सपना पूरा हो जाए, समझ गए ना। ये बात ध्यान रखिएगा। तो इन सब के अलावा 1 घंटा आप लोग इंग्लिश पर भी जरूर दीजिएगा। आप प्यारे बच्चे 1 घंटा सोशल साइंस, 1 घंटा साइंस और 1 घंटा मैथ पर दीजिए। कम से कम हम बात कर रहे हैं आधा घंटा भी हिंदी संस्कृत या नॉन हिंदी उर्दू पर दीजिएगा ना, आप बिहार टॉपर बन सकते हैं, एकदम मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ठीक है। लेकिन हाँ, यह 1 घंटा जो है टाइम पास वाला 1 घंटा नहीं होना चाहिए, क्वालिटी होना चाहिए। इस 1 घंटे में प्यारे बच्चे क्या होना चाहिए, क्वालिटी होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा लगे कि 1 घंटा, 1 ही घंटा